मैं चुप हूं तो क्या हुआ, मेरे अंदर शोर बहुत है। मैं चुप हूं तो क्या हुआ, मेरे अंदर शोर बहुत है। लोग मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझ बैठे। उन्हें क्या पता मैं वही तूफान हूं जो वक्त आने पर सब कुछ बहा ले जाएगा। सुन मेरे छोटे भाई, आज मैं तुझसे कोई भाषण देने नहीं बैठा हूं। आज मैं तुझसे वही बात करने बैठा हूं जो काश कोई मुझसे उस वक्त करता जब मैं टूटा हुआ था, जब मैं चुप था, जब मेरे अंदर आग बाकी थी लेकिन बाहर सिर्फ खामोशी दिखती थी। देख, दुनिया शोर करने वालों की नहीं होती, दुनिया उन लोगों की होती है जो अंदर से जलते हैं और बाहर से चुप रहते हैं। तू खामोश है और लोग तुझसे यही पूछते हैं ना, इतना चुप क्यों रहता है, कुछ बोलता क्यों नहीं है, तुझे गुस्सा नहीं आता क्या? लेकिन उन्हें क्या पता कि तू चुप इसलिए नहीं है कि तू कमजोर है, तू चुप इसलिए है क्योंकि तू खुद को बना रहा है। मेरे छोटे भाई, याद रखना, हर गहरी नदी शोर नहीं करती, लेकिन जब वो बहती है ना तो पहाड़ तक काट देती है। मैं तुझे आज ये बताने आया हूँ कि खामोशी हार नहीं होती, खामोशी तैयारी होती है। जब इंसान टूटता है ना तो दो रास्ते होते हैं, या तो वो रोता है या फिर वो चुप हो जाता है, और जो चुप हो जाता है वही इतिहास बनाता है। आज मैं तुझे कोई सपना बेचने नहीं आया हूँ, आज मैं तुझे हकीकत दिखाने आया हूँ। हकीकत ये है कि जो सबसे ज्यादा दर्द सहता है वही सबसे ज्यादा मजबूत बनता है, और तू उस दर्द से गुजर चुका है जिसने बहुतों को खत्म कर दिया। लोग सोचते हैं तू कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता है तू खुद को बना रहा है। तेरी खामोशी में डर नहीं है, तेरी खामोशी में भूख है, कुछ कर दिखाने की भूख। मेरे छोटे भाई, आज अगर तू चुप है ना तो कल तेरी कामयाबी बोलेगी। आज अगर तू पीछे है तो कल लोग तेरे पीछे चलेंगे। बस एक बात याद रखना, खामोश रहना छोड़ना नहीं होता, खामोश रहना खुद को तैयार करना होता है। आज से ये बात अपने दिल में बैठा लो, मैं खामोश हूँ लेकिन मैं तूफान हूँ। अब आगे मैं तुझे वो बताऊंगा जो कोई किताब नहीं सिखाती, जो कोई स्कूल नहीं सिखाती, जहाँ तू समझेगा कि खामोशी को ताकत कैसे बनाया जाता है। तो सुन मेरे छोटे भाई, सबसे पहले एक बात अपने दिल में उतार ले, खामोशी कोई बीमारी नहीं है, खामोशी उन लोगों की पहचान है जो खुद से बात करना सीख चुके होते हैं। दुनिया को शोर पसंद है क्योंकि शोर में सच छुप जाता है, लेकिन खामोशी में इंसान खुद से झूठ नहीं बोल सकता। मैंने तुझे चुप देखा है बहुत बार, जब लोग हंस रहे होते हैं ना तू मुस्कुराता है लेकिन बोलता नहीं है। जब लोग अपनी जीत गिन रहे होते हैं तो तू बस सुनता है, और जब लोग तुझे हल्का समझ लेते हैं तो तू जवाब नहीं देता। और शायद यही बात तुझे अंदर से खा जाती है। पर आज मैं तुझे एक बात साफ साफ कहता हूँ, तू गलत नहीं है। तू चुप इसलिए नहीं है कि तेरे पास बोलने को कुछ नहीं है, तू चुप इसलिए है क्योंकि तू बेकार की बातें नहीं करता। याद रख, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं, भरे हुए बर्तन खामोश रहते हैं। मेरे छोटे भाई, तूने वो दिन देखे हैं जहां बोलने से कुछ नहीं बदलता, तूने वो वक्त जिया है जहां समझाने से भी कुछ नहीं होता, और वही वक्त इंसान को चुप रहना सिखा देता है। लेकिन मैं तुझे एक बात समझाना चाहता हूँ, खामोशी अगर सही दिशा में होना तो वही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो खामोशी का पहला नियम, सबको जवाब देना जरूरी नहीं। हर कोई तुझे समझे ये जरूरी नहीं, हर कोई तेरी कदर करे ये भी जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए सवाल करते हैं क्योंकि उन्हें तेरा जवाब नहीं, तेरी कमजोरी चाहिए। अगर तू हर सवाल का जवाब देगा ना तो तू थक जाएगा, लेकिन अगर तू चुप रहेगा तो तू मजबूत बनेगा। खामोशी सिखाती है कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। यही समझ आदमी को ना भीड़ से अलग करती है। खामोशी का दूसरा नियम, जो खुद से बात करना सीख गया ना वो दुनिया से नहीं डरता। मेरे छोटे भाई, जब तू अकेला होता है ना तभी असली लड़ाई होती है। लोगों के सामने हम सब मजबूत बन जाते हैं, लेकिन अकेले में इंसान टूटता है, और तू अकेले में भी चुप रहता है। ये कमजोरी नहीं है, ये उस इंसान की निशानी है जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है, जो अपने डर से भागता नहीं, जो अपने दर्द से लड़ता है। याद रख, जो खुद से दोस्ती कर लेता है ना उसे दुनिया की जरूरत नहीं पड़ती। खामोशी का तीसरा नियम, तैयारी
हमेशा शोर से दूर होती है। बड़ा आदमी बनने से पहले हर इंसान एक लंबा सन्नाटा जीता है। कोई नहीं देखता तू रात को क्या सोचता है, कोई नहीं जानता तेरे अंदर क्या चल रहा है। लोग बस नतीजा देखते हैं, संघर्ष नहीं। और यही वजह है कि जब तू जीतेगा ना तो लोग कहेंगे अचानक ये कैसे बदल गया। उन्हें क्या पता ये अचानक नहीं है, ये सालों की खामोशी है। खामोशी का चौथा नियम, दर्द अगर आवाज बन गया तो इंसान टूट जाता है। जो हर दर्द रोक कर बताता है वो जल्दी थक जाता है, लेकिन जो दर्द को अपने अंदर आग बना लेता है वो इतिहास लिखता है। मेरे छोटे भाई, तूने दर्द को शोर नहीं बनाया, तूने दर्द को इरादा बनाया। और यही फर्क है तेरे और बाकी लोगों में। खामोशी का पांचवा नियम, सही वक्त पर बोला गया एक शब्द 1000 सीखों से ज्यादा भारी होता है। तू आज चुप है क्योंकि आज बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन जिस दिन तू बोलेगा ना उस दिन लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि तेरे शब्द अनुभव से निकलेंगे, दर्द से निकलेंगे, संघर्ष से निकलेंगे, और ऐसे शब्द सीधा दिल में लगते हैं। मेरे छोटे भाई, आज अगर लोग तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं ना तो करने दे। अगर आज कोई तुझे हल्का समझ रहा है तो समझने दे। याद रख, शेर शिकार से पहले चुप रहता है, और तू भी उसी दौर में है। बस एक बात पकड़ के रख, खामोशी को कमजोरी मत बनने देना, खामोशी को हथियार बनाना, क्योंकि आज तू खामोश है पर कल तूफान बनेगा। अब अगला जो मैं तुझे बताऊंगा ना वो और भी गहरा है, जहां तू सीखेगा कि ये खामोशी कैसे तुझे दूसरों से आगे ले जाएगी। मेरे छोटे भाई, अब जो बात मैं तुझसे कहने जा रहा हूँ ना वो किसी मोटिवेशनल वीडियो में नहीं मिलती। वो बात वही समझता है जिसने चुप रहकर जिंदगी काटी हो। तू चुप है और लोग समझते हैं तू डर गया, तो सुन, तू चुप है और लोग समझते हैं तू डर गया है। नहीं छोटे भाई, डरने वाला शोर करता है, जो तैयार होता है वो खामोश रहता है। याद रख, तूफान आने से पहले हवा भी थम जाती है। अब सुन, खामोशी का सबसे बड़ा सच तूने देखा होगा, जब कोई बहुत ज्यादा बोलता है तो वो खुद को साबित करना चाहता है, लेकिन जो चुप रहता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे पता होता है वक्त बोलेगा। मेरे छोटे भाई, मैंने तुझे वो रातें जीते हुए देखा है जहाँ तू किसी से कुछ नहीं कहता, बस छत को घूरता रहता है। वो रातें तेरी कमजोरी नहीं है, वो तेरी ट्रेनिंग है। दुनिया दिन में लड़ती है लेकिन योद्धा रात में बनते हैं। अब एक सवाल, लोग तुझे समझ क्यों नहीं पाते? तो इसका जवाब है क्योंकि तू शोर नहीं करता, क्योंकि तू दिखावा नहीं करता, क्योंकि तू दर्द को पोस्ट नहीं करता। और आज की दुनिया में जिसका दर्द दिखता नहीं उसे लोग दर्द वाला मानते ही नहीं। लेकिन छोटे भाई, यह तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तू दूसरों की तरह रो रो कर सहानुभूति नहीं मांगता, तू चुप है, खुद को बदलता है। और जिस दिन तू बदलेगा ना उस दिन लोग पूछेंगे इतना बदल कैसे गया, इतनी ताकत कहाँ से आ गई, अचानक से ये सब कैसे हो गया। और तू उस दिन चुप रहेगा, क्योंकि जवाब देने की जरूरत ही नहीं होगी। तेरी आंखों की चमक, तेरे काम के नतीजे, तेरे चाल की सादगी सब कुछ बोल देगा। मेरे छोटे भाई, अचानक कुछ नहीं होता, अचानक सिर्फ लोगों को लगता है। असल में हर जीत के पीछे लंबी खामोशी होती है। अब एक और सवाल, खामोशी से निकलने वाला तूफान कैसा होता है? तो इसका जवाब है वो गुस्सा वाला नहीं होता, वो बदले वाला नहीं होता, वो शांत लेकिन घातक होता है। वो तूफान किसी को गिराने नहीं आता, वो खुद को उठाने आता है। तू जब खड़ा होगा ना तो तुझे किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरी ऊंचाई ही काफी होगी। अब एक भाई की आखिरी आवाज सुन ले। मेरे छोटे भाई, अगर आज तू अकेला है तो समझ ले भगवान तुझे तैयार कर रहा है। भीड़ में हर कोई चलता है, लेकिन अकेले चलने वाला रास्ता बनाता है। आज अगर तू चुप है तो कल तेरी पहचान बनेगी, आज अगर तू पीछे है तो कल तू मिसाल बनेगा। बस एक बात कभी मत भूलना, खामोशी तब तक ही अच्छी है जब तक वो तैयारी है। जिस दिन तैयारी पूरी हो जाए ना उस दिन तूफान बन जाना। मेरे छोटे भाई, अगर आज कोई तुझ पर हंस रहा है तो हंसने दे, अगर आज कोई तुझे हल्का समझ रहा है तो समझने दे,
क्योंकि आज तू खामोश है, लेकिन याद रख तू तूफान है और तूफान अपना वक्त खुद चुनता है। तो इसी सकारात्मक सोच के साथ आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते चलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुनते रहें जीत की आवाज़।